हेलो बच्चों, वेलकम ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 20, जिसमें हम लोग कवर करेंगे किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, जहाँ पे हम लोग तीन लूप अप्लाई करेंगे। आज तीन लूपों के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल किया जाता है वो देखेंगे। पहले जो आप लोगों का लेक्चर नंबर 19 में था, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, 2 लूप लेके किरचॉफ लॉ अप्लाई करके कैसे न्यूमेरिकल किया जाता है, रेजिस्टेंस करंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो दिखा था। आज हम लोग देखेंगे 3 लूप यूज़ करके कैसे हम लोग करंट जो है वो या अलग डिफरेंट आर्म में किया जाता है वो देखेंगे। तो पहले देखो, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है एक। तो इसमें हम लोगों को बोला गया है कि हम लोगों का एक गिवन सर्किट है। इसमें बोला गया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द करंट इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क। मतलब जहाँ जहाँ 10 ओम रेजिस्टेंस आप लोगों को दिख रहा है ना, वहाँ पे हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, और टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज हमारे पास एक सेल दिया हुआ है 10 वोल्ट का। तो ये हो गया आप लोग का पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। ये हो गया आप लोग का हाई पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल। यहाँ से सपोज करंट आ गया आई करंट आके ये जो पॉइंट है जंक्शन पॉइंट, इसमें क्या होगा, करंट क्या होगा, सपोज इस 10 ओम रजिस्टर के थ्रू यहाँ से सपोज करंट जा रहा है I1, और इसमें से जो करंट जाएगा, यहाँ से जो करंट जाएगा वो सपोज आप लोगों का है I माइनस सपोज I1 हो गया। आई में से I1 अगर ऊपर की तरफ जाएगा, बाकी जितना करंट बचेगा वो आएगा आप लोगों का सपोज 5 ओम रजिस्टर के थ्रू। ये हो गया I माइनस I1। सपोज यही करंट जाके फिर से इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे जाके सपोज फिर से I1 करंट में से I2 करंट सपोज यहाँ से निकल गया, सपोज I2 करंट यहाँ से निकल गया। निकलने के बाद ये I2 करंट आएगा यहाँ पे, और ये जो I माइनस I1 करंट था वो भी क्या होगा, इससे जाएगा, जाने के बाद इस पॉइंट पे एंटर करेगा। तो ये हो गया I2, ये होगा I माइनस I1। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो फिर से क्या आएगा आप लोगों का I माइनस I1, ये आएगा आप लोगों का प्लस I2 करंट, ठीक है, प्लस I2। और इसमें से जो है I2 करंट गया, तो इसमें से आप लोगों को क्या करंट जाएगा, I1 में से I2 यहाँ से निकल गया ना, तो इसमें से आप लोगों का करंट जाएगा I1 माइनस I2। मतलब I1 करंट जा रहा था, I1 में से I2 करंट इस 5 ओम रजिस्टर के थ्रू चला गया। अभी जो करंट बचेगा वो होगा I1 माइनस I2, वो करंट यहाँ पे चला गया। अभी आप लोग देखो, ये पूरा जो करंट I माइनस I1, ये जो I1 माइनस I2 करंट फिर से यहाँ से क्या होगा, आने के बाद इस पॉइंट पे एंटर करेगा। ये करंट भी आगे यहाँ भी इस पॉइंट पे एंटर करेगा। करने के बाद आप लोग देखो, यहाँ पे होगा आप लोगों का प्लस I1, यहाँ पे है आप लोग का माइनस I1। ये है प्लस I2, ये है माइनस I2। तो जब यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, मतलब ये करंट यहाँ पे जाके एंटर करेगा, तो टोटल करंट कितना बचेगा, माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल, माइनस I2 प्लस I2 कैंसिल, सिर्फ कितना बचेगा, यहाँ से फिर से I करंट निकलेगा। समझ में आया ना। तो बैटरी से हम लोगों ने कितना करंट निकाला था, I करंट, फिर से एंटर कितना कर रहे हैं, I करंट। तो इसमें से क्या होगा, I करंट नहीं आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको लूप चाहिए, किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करने के लिए। तो हम लोग ये हो गया सपोज A, वो आप लोगों का B हो गया, ये सपोज आप लोगों का है C, ये सपोज D है, ठीक है, C D, ये सपोज आप लोगों का E है, E F, ये सपोज G है, ये सपोज H है। I2 यहाँ चला गया, सपोज ये पॉइंट है J, और ये पॉइंट सपोज K है, ठीक है, ये पॉइंट है K। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लूप अप्लाई करेंगे। तो लूप अगर देखेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, सपोज एक बड़ा वाला लूप ले लेंगे, क्योंकि सेल को इंक्लूड करना है। तो सपोज मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, एक लूप सपोज लेते हैं KACD, उसके बाद BJKA। तो ये आप लोग देखो बड़ा वाला लूप। तो क्या करेंगे, पहले सपोज K से शुरू करेंगे, इन लूप KACDE से हम लोग आएंगे B पे, फिर से B से जाएंगे G पे, J के बाद फिर से आएंगे K, फाइनल आएंगे फिर से K। तो लूप का नाम देखो KACDEBJKA। मतलब ये जो पाथ से हम लोग जाएंगे, जिस पाथ से जाएंगे उसी पाथ का नाम दिया हुआ है। तो K से हम लोग जाएंगे A, KACDEBJ, फिर से K, फिर से A। तो अभी इसमें अगर देखेंगे हम लोग, K से जब हम लोग A की तरफ जाएंगे, यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। A से C जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। C से जब D जाएंगे, तो इसमें आप लोग करंट कितना जा रहे हैं, I1 करंट इस तरह जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखो, अभी करंट अगर उस तरफ जा रहे हैं, हायर से लोअर जाएंगे, तो इसमें रेजिस्टेंस कितने हैं, 10। तो ये क्या होगा, माइनस आएगा, क्योंकि हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग लिख रहा हूँ माइनस 10I1, माइनस 10I1, ठीक है। अभी एक बार देखो,
तो बच्चे भी देखो हमको क्या मिल गया अभी, सी से जब डी की तरफ हम जाएंगे, सी से डी की तरफ जाते हुए हम लोग कहाँ से जाएंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाएंगे। अभी और बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ये आप लोग देखो हम लोग जा रहे हैं हायर से लोअर की तरफ, तो इसमें क्या आ रहा है -10I1। अभी डी से हम लोग फिर से कहाँ पे जाएंगे, डी से जाएंगे ई, डी से जब ई जाएंगे तो यहाँ पे है आप लोग का 5 ओम रजिस्टर और ये है फिर से आप लोगों का I1 - I2 करंट। ये भी क्या होगा, इन द डायरेक्शन हम लोग करंट जा रहे हैं, मतलब हायर से लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे आप लोगों का आएगा -5 × I1 - I2। उसके बाद हमारे पास ई से बी, बी से जे, कहीं पे भी कोई रजिस्टर नहीं है पूरे पार्ट में यहाँ तक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ सेल का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। सेल हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब लोअर से हायर की तरफ आएंगे, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, +10 वोल्ट, तो ये आएगा 10। यहाँ तो हो गया, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने से क्या आएगा, ये है आप लोगों का -5I1, ये है -10I1, तो क्या आएगा -15I1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये होगा आप लोग का 5I2, ये आएगा 10। ठीक है, इसको आप लोग अगर चाहे तो इसको अभी 16 कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द 5, नहीं करने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको देखो, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, लूप जो है, दूसरा लूप हम लोग लेंगे, सपोज ये लूप लेंगे, ये लूप लेंगे। इस लूप में आप लोग ऐसे करके भी ले सकते हो क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, आपके लिए मर्जी। तो अभी लेंगे हम लोग CDGHC। तो इस लूप में देखो, इन लूप CDGHC, इसमें फिर से देखो, सी से डी की तरफ जाएंगे हम लोग, माना क्या आएगा -10I1, डी से जी जाएंगे, फिर से इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे, तो आएगा -5I2, जी से एच आएंगे, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब क्या होगा +5I - I1, और एच से सी और नहीं है, यहाँ तक हो गया। तो ये सपोज इक्वेशन 2 क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा बाय लूप रूल। इसको और थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे है -10I1, इसमें से आप लोगों का -5I1, फिर से यहाँ पे आएगा आप लोगों का -15I1, यहाँ पे होगा ना, ये देखो प्लस और माइनस क्या होगा, -5I1 आएगा, यहाँ पे आएगा -10I1, तो दोनों में क्या आएगा -15I1। यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों का -5/2 है और ये है आप लोगों का +5I, इक्वल टू आएगा 0। सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 2। ठीक है, अभी फिर से हम लोग लेंगे तीसरा लूप DEFGD। तो आप लोग देखो, इन लूप DEFGD, इसके फिर से देखो, डी से जब हम लोग ई की तरफ जाएंगे, फिर से हायर से लोअर की तरफ जाएंगे, तो आएगा -5 × I1 - I2। उसके बाद ई से एफ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नो पोटेंशियल डिफरेंस। एफ से जी आएंगे तो लोअर से हायर आएंगे, तो क्या आएगा +10, इनसाइड ब्रैकेट आएगा I - I1 + I2, और जी से जब दी जाएंगे तब भी क्या होगा, प्लस आएगा 5, यहाँ पे आएगा I2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो ये होगा आप लोग का -5I1 माइनस माइनस +5I2, ये होगा आप लोग का 10I माइनस ये होगा 10I1, ये होगा फिर से +10I2, और यह होगा आप लोगों का 5I2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, -5I1 और -10I1, मतलब क्या आएगा -15I1। उसके बाद आप लोग का 10I है, यहाँ पे -10I, इस -10I को यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, -10I रख दिया। ऊपर से क्या होगा 5I2, 5 प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, मतलब कितना हुआ 15I2 + 5I2, मतलब क्या होगा 20I2 इक्वल टू आएगा 0। ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया हम लोगों का 3। अभी 3 इक्वेशन हमको मिल गया 3 लूप से, इनको अभी हमको सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करने के लिए आप लोग देखो, मैं जहाँ पे देख रहा हूँ अभी मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो आप लोग को लूप मिल रहा है ना, ये 1 और 2 को आप लोग दोनों ये करेंगे, यहाँ से आप लोग को एक इक्वेशन मिलेंगे, -15I1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी -15I है। इसको आप लोग सॉल्व करने के लिए आप लोग खुद कोशिश कीजिए, एक बार खुद से कोशिश कीजिए आप लोग, कितना आ रहा है देखो। वैसे भी यहाँ पे देखो, आप लोगों को अगर ये ज़्यादा बड़ा नंबर दिख रहा है तो आप लोग यहाँ से थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। वैल्यूज़ अगर सबको आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आप लोग का -3I1,
ये होगा आप लोगों का 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -3i1, ये होगा आप लोग का सिर्फ i2, 5 से डिवाइड करोगे तो -3i1 i2 और ये आएगा आप लोग का 2। सपोज ये है आप लोग का इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 1। इसमें अगर हम लोग देखेंगे इसमें भी आप लोग 5 से डिवाइड कर सकोगे तो क्या आएगा -3i1 -i2 और ये आएगा आप लोगों का i = 0। ये सपोज इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2। और इसमें भी आप लोग 5 से सभी को अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा वैल्यू, 5 से डिवाइड करो तो वैल्यू क्या आएगा, ये होगा आप लोग का -3i1 -2i + 4i2 इक्वेशन = 0 सपोज इक्वेशन नंबर ये हो गया आप लोगों का 3। अभी अगर हम लोग देखेंगे इक्वेशन 1 और 3 में से अगर दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, ये होगा आपका +2, ये है -2, कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा स्पेस ले रहा हूँ। अपना देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और 2 दोनों का भी प्लस करूँगा। तो आप लोग देखो इक्वेशन 1 + 2 कर देंगे तो क्या आएगा वैल्यू, -3i1 ये -3i1 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा -6i1, ये हो गया आप लोग का -6i1, ये +i2 -i2 क्या हो जाएगा, ये देखो +i2 -i2 कैंसिल हो गया। और इसके में इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों का +i ओनली, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस किया था ना, तो ये होगा +i और इधर आप लोगों का क्या था =2 था। तो ये होगा आप लोगों का इक्वेशन नंबर, सपोज ये 3 था ना, ये सपोज इक्वेशन नंबर 4 हो गया, इक्वेशन नंबर 4। और इसमें आप लोगों का क्या है, ये है आप लोगों का -2i, ये 4i2 और ये है -3i1। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग देखो इसमें जो है -3i1 -i2 इन दोनों का तो हो गया, हम लोग कर लिया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन जो 3 है, 3 में से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें से भी आप लोग कोई कैंसिल कर सकते हैं। आप लोग देखो अगर इक्वेशन 2 और 3, 2 से मैं 3 को माइनस कर देता हूँ, इसमें से फिर से क्या होगा -3i1 -3i1 कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार आप लोग करके देखो इसको आप लोग एक बार करके देखो। बच्चा अभी जो है हम लोग इक्वेशन 1 + 2 ये तो मिल गया। इक्वेशन ये जो यहाँ पे हम लोग के पास 2 था, 2 का थोड़ा सा हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। हेल्प कैसे लेंगे देखो, ये जो भी हमको इक्वेशन मिल रहा है -3i1 -i2 = +i, अगर इसको हम लोग ऐसे देखेंगे i का सब्स्टिट्यूट लेने के लिए अगर i को मैं इक्वेशन के राइट साइड में ले आऊँगा तो क्या होगा आप लोगों का i = बन जाएगा 3i1 + i2, ये होगा i का अगर यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा माइनस आ जाएगा। सो को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आप लोगों का i = 3i1 + i2। तो इसको आप हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप लोग का जो है वैल्यू आसानी से निकालने की चांसेस है। तो i का जहाँ जहाँ हमको i दिखेंगे वहाँ पे हम लोग ये 3i1 + i2 यूज़ कर देंगे। अभी हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन क्या था -3i1 + i2 = 2 था और इक्वेशन 2 से हमको ये मिल गया। इक्वेशन 3 में हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको आप लोग छोड़ दो। अभी इक्वेशन जो 3 था, 3 में हम लोग जो i का वैल्यू था, i का वैल्यू ये जो हमको मिला था -3i1 + i2, इसमें अगर यूज़ करेंगे तो आप लोगों को i1 i2 मिल जाएगा। तो आप लोग देखो ये सपोज आप लोग का है -3i1 -2, i मतलब हमारे पास क्या है, अभी i मतलब है आप लोगों के पास 3i1 + i2 और ये है आप लोगों का +4i2 = 0। तो इसमें से अगर देखेंगे तो क्या आएगा वैल्यूज देखो एक बार करके, ये होगा आप लोगों का -3i1, ये है -3 × 2 मतलब क्या होगा -6, तो होगा -8i1 -2, यहाँ पे कितना आएगा -2i आएगा, -2i2 यहाँ पे आएगा +4i2 मतलब यहाँ पे आएगा आप लोगों का +2i2 = आएगा 0। समझ में आया ना। यहाँ से मिलेगा आप लोगों का -2 × 3 मतलब 6i1, ये होगा आप लोगों का -3 ऑलरेडी है तो 6 और 3 यहाँ पे आएगा 9, ये होगा आप लोगों का 9i1 और ये क्या मिल रहा है आप लोगों का -2i2, यहाँ पे +4i2 मतलब क्या होगा 2i2। ये सपोज इक्वेशन नंबर आप लोगों का 3 है। अभी हम लोग 1 में देखेंगे, यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है i1 i2, यहाँ पे भी वेरिएबल है आप लोगों का i1 i2। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो इक्वेशन 1 में i1 का सपोज हमको कोफिशिएंट कितना है -3 और इसमें है आप लोगों का -9। तो हम लोग पहले सपोज i2 का हम लोग हटाएंगे। i2 को अगर हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 में i2 का कोफिशिएंट है 1 और इक्वेशन 3 में i2 का कोफिशिएंट है 2। तो मैं क्या करता हूँ i2 का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम कर लेता हूँ।
तो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, इक्वेशन 1 में I2 का कोफिशिएंट सेम करने के लिए यहाँ पे I2 का कोफिशिएंट क्या था, 2 था, तो 2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, तो क्या आएगा, ये होगा आप लोगों का -6I1, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, -6I1, ये होगा आप लोगों का +2I2, और ये आएगा आप लोगों का 2 2 4। सपोज ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर 4, ये सपोज हो गया इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन 3 में ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 2I2 है। इक्वेशन 1 का जो I2 का कोफिशिएंट है 1, इससे इसको मल्टीप्लाई करने से क्या रहेगा, सेम वैल्यू रहेगा, इसलिए चेंज करने का है नहीं। इसलिए आप अभी यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 से अगर 4 को मैं माइनस करूँगा, सपोज मैं, या 4 से सपोज 3 को माइनस कर देता हूँ, सपोज इक्वेशन 4 से अभी हम लोग 3 को माइनस करेंगे, तो 4 मिल गई है। 3 क्या था आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हो, 9I1 + 2I2 इक्वल टू है आप लोग का 0। तो अभी अगर हम लोग यहाँ से ये देखेंगे, ये 4 से 3 माइनस किया, तो ये क्या होगा, 2I2, ये 2I2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा आप लोग का यहाँ पे 4, और इसमें क्या होगा, ये होगा प्लस मतलब क्या आएगा यहाँ पे 9 - 6 मतलब क्या आएगा 3I1। तो फाइनली क्या हो गया, I1 इक्वल टू आप लोगों का वैल्यू आ गया 4/3, I1 का वैल्यू आ गया 4/3। आप लोग एक बार करके देखो आप लोगों का 4/3 आ रहा है कि नहीं, 4/3 आना चाहिए। मतलब ये जो आप लोगों ने ये जो वेरिएबल लिया है, आप लोग ये जो 10 ओम रजिस्टर है, अभी हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 10 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट कितना जा रहा है। अभी इस CD आर्म में जो 10 ओम रजिस्टर था, इसका जो करंट जाएगा I1 हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, तो I1 के लिए वैल्यू होगा आप लोग का 4/3। तो ये जो रजिस्टर है इसके थ्रू करंट जाना चाहिए 4/3, ठीक है। G और F के बीच जो 10 ओम रजिस्टर है, इसके लिए इक्वेशन अलग सा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू पहले I2 निकाल लेंगे, I2 निकालने के बाद आ जाएगा। आप लोग यहाँ से यहाँ तक आप लोग करके देखो कितना आ रहा है आप लोग का आंसर। बच्चे यहाँ पे देखो, मैंने फिर इसे रिव्यू कर लिया, ये आप लोग देखो यहाँ पे था +10i, मैंने यहाँ पे लिख दिया -10i, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो इसमें प्लस लिखने के बाद वैल्यूज़ भी सब चेंज हो जाएगा। तो आई एम सॉरी फॉर डैट, कभी कभी ऐसी गलती हो जाता है। तो इसमें आप लोग जो है ये भी आप लोग थोड़ा सा अलग हो जाएगा सब, तो इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं अभी। तो अभी इसको देखो, ये है आप लोगों का -15I1, ये था आप लोगों का 10i, ये है तो 20i। तो सबको अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, अभी -3I1 + 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2i, ये होगा आप लोगों का 4I2 = 0। अभी होगा -3I1 + 2 जो है, +2 तो 2 रहेगा, i के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3I1, यहाँ पे आएगा 3I1 + I2, ये होगा +4I2 = 0। अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -3I1, और ये है आप लोगों का +3 2 6, 6 में से ये जाएगा तो क्या आएगा, ये होगा आप लोगों का +3I1, और ये होगा आप लोगों का +2I2, और ये 4 मतलब क्या आएगा यहाँ पे 6I2 = आएगा 0। ये सपोज आप लोगों का होगा इक्वेशन नंबर 3। तो अभी करेक्ट है, आई एम सॉरी रॉन्ग हो गया। तो आप लोग अच्छे से देख लेना, आप लोग भी देखो कभी कभी ऐसे रॉन्ग हो जाते हैं। तो 3I1 + ये 6I2, अभी तो ठीक है ना, 2 3 6, 6 में से 3 गया 3I1, और ये होगा आप लोग का 2I2 + 4I2 हो गया आप लोग का 6I2। अभी यहाँ तक ठीक है। अभी अगर हम इसको देखेंगे इक्वेशन 1 और 3 को, यहाँ पे -3I1 है, यहाँ पे है +3I1। सिंपली अगर दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं करना है, अभी थोड़ा सिंपल हो गया थोड़ा। तो अभी इक्वेशन 1 और 3 अगर हम लोग देखेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को सपोज हम लोगों ने प्लस कर दिया, इक्वेशन 1 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -3I1 + 3I1 कैंसिल होगा, 6I2 है, यहाँ पे है +I2, ये आप लोगों का आ गया 7I2, और इसमें से क्या आएगा आप लोगों का, यहाँ पे है आप लोगों का 2, इसमें है 0, तो ये होगा आप लोगों का 2। तो क्या आएगा फाइनली, I2 = आएगा 2/7, ठीक है। अभी आप लोग देखो एक बार, कभी यहाँ पे कहीं पे कुछ गलती है क्या, फिर से अभी बच्चों देखो I1 का वैल्यू निकालना है। अभी ये तो मिल गया, I1 का वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, -3I1 + I2 का वैल्यू आ गया आप लोग का 2/7 = है 2। तो -3I1 = ये इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा 2, यहाँ पे आएगा आप लोग का 2/7, ये आएगा। तो I1 का वैल्यू कितना आएगा, यह है 12/7, यहाँ पे है -3 × 1/3,
मतलब क्या आएगा, I1 का वैल्यू हो जाएगा आप लोग का -4/7। I1 का वैल्यू है -4/7। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, I1 का डायरेक्शन हम लोगों ने जिस डायरेक्शन में लिया था एक्चुअली उस डायरेक्शन में नहीं है, उसका अपोजिट में होगा, वही है आप लोगों को पहले ही बोला ही है ये। तो I2 का वैल्यू हो गया 2/7, ये प्लस मतलब क्या है, I2 जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने लिया था उसका वैल्यू इसी डायरेक्शन में I2 का वैल्यू जो है वही है। I1 का वैल्यू है आप लोगों का -4/7 और I का वैल्यू भी कितना आएगा, I का वैल्यू कितना आएगा देखो, I इक्वल टू आएगा आप लोगों का 3 इंटू I1 मतलब -4/7 प्लस है I2 का वैल्यू है आप लोगों का 2/7, तो ये होगा आप लोगों का -12/7 प्लस 2/7 मतलब क्या होगा -10/7, ये होगा I का वैल्यू, ठीक है। और अभी हमको चाहिए क्या था, ये जो करंट था I1 कहाँ से पे था, CD आर्म में था, तो CD आर्म में अभी आप लोग लिखोगे यहाँ पे CD आर्म, यहाँ पे लिखोगे करंट थ्रो 10 ओम रजिस्टर हो गया और CD आर्म, तो CD आर्म में जो 10 ओम रजिस्टर था उसका करंट था -4/7 मतलब 4/7 आएगा आंसर। और इसमें जो होगा GF में कितना आएगा देखो, therefore current through GF आर्म में जो 10 ओम रजिस्टर GF आर्म 10 ओम रजिस्टर में करंट कितना आएगा, ये होगा GF आर्म, तो 10 ओम रजिस्टर में कितना आएगा, ये है आप लोगों का I-I1 प्लस I2। I में तो आपको क्या मिला है -10/7, I1 का वैल्यू है आप लोगों का -4/7 मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो ये होगा आप लोगों का 4/7 और I2 का वैल्यू था आप लोगों का 2/7, तो इसको आप लोग लिखोगे 2/7। तो फाइनली क्या आ रहा है देखो, ये होगा 7 -10 प्लस 4 प्लस 2, ये 10 में से 6 गया तो क्या आएगा -4/7, ठीक है ना। 10 - 6 = 4, तो होगा -4/7। तो इतना सा कारण क्या आ रहा है, GF आर्म का थ्रो जो GF आर्म में जो 10 ओम रजिस्टर था उसका कारण है -4/7 एम्पियर, ठीक है। तो टोटल कारण हमको कितना मिला है, अभी 10/7 मिला है। अभी सर्किट में और एक क्वेश्चन में बोला गया था, वो क्या था, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अभी कारण हम लोगों ने सेल से कितना निकाला था I, और अभी कारण कितना मिला है, ये सेल का ये पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग को ये दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा A और B के बीच, आप लोग एक बार करके देखो। तो ये बच्चों कितना आएगा देखो, रेजिस्टेंस इन द सर्किट आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B RAB इक्वल टू क्या आएगा E/I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास ऑलरेडी 10 था, इसको लिखो 10, करंट आएगा -10/7 मतलब इसको 10/7 लिखो, तो आएगा 10/7 मतलब क्या हो गया 7 10 10 कैंसिल हो गया आप लोगों का 7 ओम। तो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है, इसको लिखा है E। तो आप लोग ये स्टेप से कर लेना, मैंने बार बार फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये जो आप लोगों को माइनस और प्लस साइन जो भी मिल रहा है, अगर पॉजिटिव मिल रहा है मतलब क्या होगा, करंट का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने लिया है इन द सर्किट ड्यूरिंग द सॉल्विंग टाइम, वो डायरेक्शन और हम लोगों ने जो कंसीडर किया है दोनों सेम है। और अगर माइनस आ रहा है मतलब क्या होगा, हम लोगों ने जिस डायरेक्शन में करंट यहाँ पे कैसे लिया था, मैंने C से D की तरफ लिया था ना 4/7, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है D से C की तरफ करंट आ रहा है बाहर, तो यही इसी का मीनिंग है यही। और इसमें भी क्या है आप लोगों का 4/7 ही है, करंट थ्रू दिस GF आर्म, यहाँ पे भी क्या है -4/7, करंट का डायरेक्शन हम लोगों ने लिया था G से F, लेकिन एक्चुअली में क्या है वो F से G की तरफ आ रहा है, मीनिंग वही है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, आज सिर्फ एक एग्जांपल लेके आप लोगों को 3 लूप देके कैसे किया जाता है देखो, तो देखो कैलकुलेशन में कितना मिस्टेक हो जाते हैं, तो घर में बहुत सारे प्रैक्टिस करना है ऐसे न्यूमेरिकल के लिए, तभी एग्जाम में जाकर क्या होगा आप लोगों का फास्ट कैलकुलेशन होगा, जहाँ पे कुछ रॉन्ग भी नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं थोड़ा सा हैवी न्यूमेरिकल लाऊंगा, आज जो किया वो थोड़ा सा लाइट न्यूमेरिकल ही है, लेकिन 3 लूप का था, मैं 18 लूप वाला न्यूमेरिकल और 1-2 लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा सा हैवी सर्किट वाला कुछ क्वेश्चन लाऊंगा। आज तक जो भी आप लोगों को सिखाया हुआ है रिलेटेड किरचॉफ लॉ अच्छे से घर में पढ़िए और रिवर्स कर दीजिए और कमेंट दीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के, और सब्सक्राइब अगर अकाउंट नंबर इंक्रीज हो जाता है मुझे सपोर्ट मिलता है आप लोगों से, बहुत अच्छा लगता है। और बोलिए मुझे एक्स्ट्रा और क्या करना चाहिए आप लोगों का आपके लिए हेल्प के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।